बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सप्रे। दोस्तों, आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या क्या बोले और उसका परिणाम क्या हो गया। एक झटके में उन्होंने सऊदी अरेबिया से संबंध तोड़ दिए। गुस्से में बोले थे या नहीं बोले थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि कुरैशी साहब एक मंझे हुए विदेश व्यवहार के अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी है। वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको वैसा बोलने के लिए कहा गया था और वो कह गए। लेकिन अब तो बोल चुके थे, उसके परिणाम भी होने थे, तो वो परिणाम तो हो गए। $1 बिलियन उनको देना पड़ा। $1 बिलियन चीन से ले लिए और दे दिए। अब ये चीन से $1 बिलियन बहुत महंगे ब्याज से और बहुत कड़ी शर्तों के साथ लेके दे दिए। लेकिन बात तो ऐसी की, देखो ये कैसी बात की कि क्यों दिए। पाकिस्तान को चीन से वो पैसे लेके सऊदी अरब को देने पड़े। क्या कोई ताल्लुकात में कशीदगी में कोई ऐसी चल रही है, कोई मामला ऐसा था? मत भूलिए कि पिछले दिनों में उनकी मईशत पर खासा दबाव आया है। ऑयल की प्राइसेस जिस तरह गिरी हैं, वो एक तारीखी हकीकत है कि बिल्कुल आपने देखा कि जीरो पर जो उनकी जो है वो कीमत आ गई थी। खैर उसने बाउंस बैक किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनकी मईशत पर भी हुआ। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमारी मुश्किलात को समझा, हमने उनकी मुश्किलात को समझना है। अब देखिए, यहाँ पे कुरैशी साहब बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी कुछ कारणोंवश तेल की कीमतों में गिरावट आ गई, इसलिए गिर रही थी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन दे दिए। क्या बात है, ये कुरैशी साहब बोले। इसके पहले ऐसा ही था, मलेशिया ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने उनका पाम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। मलेशिया को बहुत बड़ा नहीं, लेकिन झटका तो था। लेकिन वो झटका, उस झटके में से जो भी उनका लॉस हो गया है, वो लॉस ना हो, इसके लिए इमरान खान साहब ने बोला था भारत नहीं लेता तो मलेशिया का पाम ऑयल हम खरीदेंगे। ये में पुटी कौड़ी नहीं, लेकिन बात तो ऐसी कर रहे कि भारत नहीं लेता तो हम लेंगे। महातिर मोहम्मद बहुत दिनों से हंसे नहीं थे, उनको हंसने का मौका मिला। इमरान खान तो ऐसे बोलते ही रहते, उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं। जो जापान और जर्मनी एक साथ पड़ोस में ला के रख सकता है, तो वो और कुछ भी बोल सकता है। सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब क्या करना। अब ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। $1 बिलियन दे दिए, लेकिन संबंध तो बिगड़े हुए है और वो फिर से मांग सकते बचे हुए पैसे दे दो, और जो तेल हमने उधार बेचा उसके $750 मिलियन होते वो भी दे दो, और उसके बाद में रोकड़ा तेल खरीदो। ये सब रोकने के लिए सुलह करना आवश्यक था। सुलह कौन करेगा? बाजवा साहब है ना, बाजवा साहब ही सब कुछ देखते हैं। और उस वक्त ऐसा भी था कि बाजवा साहब को कुछ सऊदी अरेबिया मेडल देने वाला था। किस चीज़ का मेडल, कौन सी बहादुरी की मालूम नहीं। देने वाले सऊदी, लेने वाले बाजवा साहब। लेकिन वैसे भी बाजवा साहब की छाती पे आधा किलो के मेडल्स लगे हुए रहते। सिर्फ बाजवा क्यों, सब ऑफिसर्स के ऊपर मेडल्स लगे हुए रहते। किस लिए लगे रहते मालूम नहीं। 4 जंगें उन्होंने की, चारों के चारों हार गए। कौन सी बहादुरी की इन लोगों ने मालूम नहीं, लेकिन मेडल्स तो रहते हैं। चलो, वो मेडल्स तो मिलना था। तो उनके जाने के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था वहाँ पे जाके माफ़ी मांगना। जो भी विदेश मंत्री बोले हैं उनसे गलती हो गई, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मैं सरेंडर हो जाता हूँ आपके सामने। सरेंडर होना तो उनकी मिलिट्री की खासियत है, सरेंडर हो जाना, भाग जाना। ये करने के लिए वो बहुत मशहूर है। तो वो इसके लिए बाजवा साहब अच्छे आदमी थे, तो वो ये करने वाले थे। दूसरी बात थी मेडल लेना, और तीसरी बात थी अगर मान गए सऊदी अरेबिया कि तेल उधारी में देना अगर मान गए, तो वो बाजवा साहब ये सब करके वापस जब आएंगे पाकिस्तान में, तो एयरपोर्ट पे पूरा पाकिस्तान जमा होगा और बाजवा साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा करता रहेगा। ये सपने, ये ख्वाब देखते हुए बाजवा साहब गए थे। बाजवा साहब गए थे अपने
आर्मी के जहाज़ से। बाजवा साहब के लिए स्पेशल जहाज़ है, प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेशल जहाज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर टिकट निकाल के जाता है कमर्शियल फ़्लाइट से। समझ में आ गया कि बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं। तो वो गए, स्वागत इसके पहले गए थे बाजवा साहब, तब उनका जंगी स्वागत हो गया था। वो ये भी समझे होंगे कि आज अभी भी वैसा ही स्वागत होगा, लेकिन उसका स्वागत हो गया, लेकिन उसकी जैसा गर्मजोशी से नहीं हुआ, ठंडा स्वागत हो गया। उनको MBS से मतलब क्राउन प्रिंस से मिलना था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनको मिलने उनके काउंटर पार्ट मतलब सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन निर्णय लेने वाले तो वो नहीं है। उनके देश में सिविल मैटर्स के डिसीजन आर्मी नहीं लेती, आर्मी के डिसीजन भी आर्मी नहीं लेती, वो वहाँ पे तो मोनार्की है। अब ये है तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, ऐसा हो गया, उन्होंने सुन लिया, बाकी क्या बात करनी है, बाकी हवा पानी मौसम कैसा है ये हो गया। और फिर उन्होंने MBS की अपॉइंटमेंट मांगी, उनसे टाइम मांगा। MBS ने 2-3 बार भी अनुरोध करने के बावजूद टाइम नहीं दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई को भेज दिया, छोटे भाई को बोल दिया जो मंत्री भी है तो उनको बोल दिया, उनके साथ बैठक हो गई, उसमें यही हो गया, सरेंडर कर दिए। और फिर बोले कि ये हमारा योजना जो उधार वाली योजना है फिर से चालू करो। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, चाय पानी हो गया, वापस आ गए। मेडल का तो नाम नहीं निकला। अब बाजवा साहब खाली हाथ लौट आए, स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। ये देखो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी आर्मी उनके फ़ोटो में दिखता है, वो अपने CEO वहाँ के उनके काउंटर पार्ट के साथ बात कर रहे हैं। उनका पेट कितना बड़ा हुआ है, आर्मी के चीफ है वो, खाना कम नहीं करते ना, ऐसा होता है। तो वापस आ गए, खाली हाथ आ गए, अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही करना है, चाइना से पैसा लेना है, बड़े शर्तों के साथ लेना है, चढ़े हुए इंटरेस्ट के साथ लेना है, और इसके लिए जो भी चाइना बोले वो करना है। चाइना के गुलाम बन चुके हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था वैसा फिर से दोहराता हूँ। अब पाकिस्तान का बॉस शी जिनपिंग है, रहेगा। पाकिस्तान अभी वैसा जैसा था या हम देखना चाहते हैं वैसा नहीं रहा, ना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।